तो बॉस, अब बात करते हैं धनुष की नई फिल्म कुबेरा के बारे में, जो हाल ही में हिंदी डबिंग के साथ कुछ बेहद कम स्क्रीनों पर रिलीज हुई है। दरअसल फिल्म की रिलीज कुछ नाम मात्र की ही हुई है और थिएटर भी इतने दूर दराज है कि अगर आप धनुष के फैन नहीं हैं तो शायद जाना ही ना हो। लेकिन अगर आप ट्रेलर से प्रभावित हुए हैं या फिर धनुष की परफॉर्मेंस के दीवाने हैं तो थोड़ा कष्ट उठाकर भी ये फिल्म देखना बनता है। मैंने भी इसी जज्बे के साथ फिल्म देखी और अब बता रहा हूं कि कैसी लगी। सबसे पहले अगर मैं सीधा पॉइंट पर आऊं तो एक बात साफ है, कुबेरा पूरी तरह से धनुष की फिल्म है। उसका लुक, ट्रांसफॉर्मेशन और जिस तरह से उसने अपने किरदार को निभाया है वो वाकई देखने लायक है। कई सीन में तो उसकी आंखें ही सारा इमोशन बयां कर देती है। एक खास सीन में जब उसे कोई मारने आता है तो बस उसकी नजरें बोलती है बिना शब्दों के, और उस डॉग वाले सीन में जो भावनाएं निकलती है वो बस कमाल की है। कह सकते हैं कि सिर्फ धनुष के लिए ये फिल्म एक बार जरूर देखी जा सकती है। अब फिल्म की कहानी की बात करें तो एक बहुत बड़ा प्लान होता है जिसे अंजाम देने की जिम्मेदारी है नागार्जुन के किरदार पर, जो कभी एक ईमानदार ऑफिसर हुआ करता था। अब वो 4 ऐसे लोगों को ढूंढता है जो भिखारी है, जिनका कोई नहीं है, कोई परिवार नहीं, कोई नामो निशान नहीं। उन्हीं में से एक है धनुष। इन चारों के जरिए क्या होता है, कैसे होता है और धनुष की लाइफ कहां पहुंचती है, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म की खास बात है कि इसकी कहानी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। शुरुआत के 10 मिनट में ही फिल्म ये एहसास दिला देती है कि इसमें सिर्फ एक सीधी स्पाट कहानी नहीं है, काफी सारे ट्विस्ट और टर्न्स है। भले ही वो बहुत डीप या ग्राउंड ब्रेकिंग न हो, लेकिन मास ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए काफी है। इसके साथ साथ इमोशनल एंगल भी बढ़िया है। खासकर फिल्म में ये जो सोच दिखाई गई है कि अगर किसी को अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाए तो क्या उसकी जिंदगी बदल जाएगी, क्या वो वाकई समाज में अपनी जगह बना पाएगा। इन सवालों को भले ही फिल्म बहुत गहराई से न उठाए, लेकिन छोटे छोटे सीन्स में काफी कुछ कह जाती है। धनुष के अलावा नागार्जुन का काम भी अच्छा है, भले ही उनका रोल लिमिटेड हो, लेकिन शुरुआत में जिस तरह उनके बैक स्टोरी को दिखाया गया है, जैसे जेल से निकलना, अपने परिवार से दूरी, सिस्टम से गुस्सा, ये सब काफी प्रभावशाली लगता है। लेकिन ये भी सच है कि सेकंड हाफ में उनका किरदार कहीं गायब सा हो जाता है और वो बस एक सपोर्टिंग टूल बनकर रह जाते हैं। वही रश्मिका मंदाना का रोल बहुत ही वीक लिखा गया है, उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं और उनके किरदार की डेप्थ भी नहीं बन पाई है। फिल्म की मेकिंग अच्छी है, बैकग्राउंड स्कोर भी फिल्म को इंटेंसिटी देने में काम करता है। कुछ सीन में स्केल बहुत अच्छा है, जैसे जब धनुष भीड़ में डांस करता है या पाइप के अंदर से ट्रैक होकर किसी जगह पहुंचता है, वो सब देखने में विजुअली काफी अच्छा लगता है। हिंदी डबिंग ठीक ठाक है, बहुत अच्छी भी नहीं लेकिन खराब भी नहीं। फिल्म में थोड़ी बहुत कॉमेडी है लेकिन न के बराबर, और वो भी बहुत सटल रखी गई है। अब बात करें फिल्म के नेगेटिव्स की, तो सबसे बड़ा मुद्दा है इसकी लंबाई। लगभग 3 घंटे की इस फिल्म में एक समय के बाद चीजें रिपीट लगने लगती है। कुछ सीन्स को आसानी से एक बार में दिखाया जा सकता था, लेकिन उन्हें दोबारा लाया गया। कई बार कैट एंड माउस वाला एंगल आया गया, लेकिन वो जरूरी असर नहीं छोड़ पाया। और फिर वही क्लासिक प्रॉब्लम, क्लाइमैक्स से पहले ही हमें पता चल जाता है कि अब क्या होगा, कौन क्या करने वाला है, और फिल्म का एंड भी थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। फिल्म का विलन जितना डरावना शुरू में दिखाया जाता है, सेकंड हाफ में उतना ही कमजोर हो जाता है। फिल्म में कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं जिनका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सकता था। जैसे कि शुरू में कहा गया था कि 4 भिखारियों को चुना गया है, तो बाकी 3 के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए था जो हमें झटका दे या जो कहानी को पावर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सब कुछ धीरे धीरे बस धनुष के कंधों पर आ जाता है और वही फिल्म को संभालते हैं। फिर भी कुछ खास सीन हैं जो दिल को छू जाते हैं। क्लाइमैक्स के आसपास जब महादेव का रेफरेंस आता है या आशीर्वाद वाला हाथ दिखता है, तो वो सीन विजुअली बहुत अच्छा लगता है और कहानी में थोड़ा स्पिरिचुअल इमोशनल टच देता है। तो ओवरऑल बात यही है कि कुबेरा एक अच्छी फिल्म है, खासकर धनुष के परफॉर्मेंस और उसकी डेडिकेशन की वजह से। फिल्म की कहानी में दम है, मेकिंग अच्छी है और कुछ सीन्स में दमदार इमोशन और स्केल है। बस फिल्म थोड़ी लंबी लगती है और कुछ कैरेक्टर ट्विस्ट थोड़े और इम्पैक्टफुल हो सकते थे। अगर आप धनुष के फैन हो तो ये फिल्म आपकी उम्मीदों पर जरूर खरी उतरेगी, और आपने देख ली हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी राय क्या है।